मेरे भाइयों, यजीद रहमतुल्लाह अलैह का दिफा ये वल्लाह नासबियत नहीं है। क्यों? यजीद का दिफा दरअसल उन सहाबाए किराम का दिफा है जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। ये उन सहाबाए किराम का दिफा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यजीद सहाबाए किराम के दिफाई किले का दरवाजा है। यजीद दिफाई किले का दरवाजा है। जिसने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की वो सहाबाए किराम तक पहुंचेगा। इसलिए ऐ मेरे अहले सुन्नत के नौजवानों, इस दरवाजे को तोड़ने से बचाओ। यजीद के दिफा के ऊपर इकट्ठे हो जाओ। सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने एक वीडियो मुलाहिजा की होगी। जरा इन मौलवी साहिबान की ये वीडियो सुने। ये क्या फरमा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यजीद को रहमतुल्लाह कहना कोई नासबियत नहीं है, बल्कि वो तो उन सहाबाओं की पैरवी करना है जिन्होंने यजीद लानतुल्लाह के हाथ पर बैत की। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ इन मौलवी साहिबान से, हमारे तमाम अहले सुन्नत के अकाबिरीन आज तक बड़े बड़े उलेमा लिखते आए हैं कि यजीद फाशिक व फाजिर है, यजीद काफिर है। ये पहला मौलवी ऐसा मिला है इस दौर में जो कहता है कि यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना नासबियत नहीं है। मैं पूछता हूँ तमाम अहले सुन्नत के नौजवानों से जिनको ये बरकरार रहा है, जरा गौर कीजिए कि यजीद अगर रहमतुल्लाह है तो फिर उस लानतुल्लाह कौन है? यानी जिसने अहले बैत पर जुल्म सितम किया वो रहमतुल्लाह कैसे हो सकता है? वो लानतुल्लाह नहीं तो और क्या है? दरअसल क्या है, ये बात यजीद को बचाने की नहीं है, बल्कि ये बात इसलिए करते हैं ये उलेमा अपने को अहले सुन्नत वल जमात का बताकर, ताकि मुआविया बिन सुफियान के गुनाहों पर पर्दा डाल सके। दोस्तों, यजीद वो फाशिक व फाजिर है जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के फतवे निकलवाए और उसने 18,000 मौलवियों से ये फतवे दिलवाए थे। उनसे पूछा था कि अगर कोई वक्त ये बादशाह के खिलाफ कोई बगावत करे या उसके मुकाबले में बयान करे तो वो कौन है? तमाम उलमाओं ने फतवा दिया था कि वक्त ये बादशाह के मुकाबिल आने वाला बागी है। यानी पहले इसने बागी करार दिलवाया हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और फिर इसने हुक्म दिया कि जाओ मेरे नाम पर बैत लो और अगर बैत ना करें वो तो उनका कत्ल कर दो। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिनके मुतालिक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बादशाह हस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदादना सरदादना दर दस्त यजीद अक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं, बादशाह भी हुसैन हैं, शाह हस्त हुसैन हैं। यानी कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शख्सियात हैं जिनके बारे में अगर बुरा सोचा भी जाए, बुरा कहा भी जाए तो सोचने वाला कहने वाला काफिर हो जाता है। यानी कि जिस बुनियाद के ऊपर ये दीन ये इस्लाम खड़ा हुआ है वो कौन है? वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और उनको कत्ल करने वाला, कत्ल करवाने वाला रहमतुल्लाह। क्या ड्रामा है इन अहले सुन्नत वल जमात का कि एक फाशिक व फाजिर को भी ये रहमतुल्लाह कहते हैं और एक वली अल्लाह के वली को ये काफिर कहते हैं।
यानी मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम, जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबाओं के सामने ये ऐलान फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहज़ा अली मौला हो, मैं जिस का मौला अली उसके मौला। उनको काफिर किसने कहलवाया? कौन था वो इस कायनात में? जरा ढूंढो ऐ अहले सुन्नत वल जमात के नौजवानों, जरा उसकी तलाश करो कि एक वली अल्लाह को काफिर कहने वाला कौन था, और जो अल्लाह के नबी को अगर कोई बुरा कह दे तो वो कौन होता है, और मौला अली को बुरा कहने वाला कौन होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया, जिसने मुझे गाली दी उसने, यानी जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। तो दोस्तों, मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को गाली देने वाला, गाली दिलवाने वाला वो कौन शख्स है इस कायनात में? क्या वो काफिर है या नहीं है, या फिर भी वो मुसलमान रह गया या नहीं रह गया? ये फैसला आप करें। हम तो अली वाले हैं, हम तो अली का दम भरते हैं, और हमारी ज़बान पर रहता है या अली अल मदद, या अली अल मदद। दोस्तों, अब मैं नारा लगाता हूँ और इसका जवाब आप देना। जितने मौलाई हैं, मौला अली के चाहने वाले हैं, मुझे सबका जवाब चाहिए। मैं मुंतज़िर हूँ आपके जवाब का। 5 नारे पंजतन, 1 नारा हैदरी। अस्सलाम वालेकुम।